साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की पोइट्री में द पासिंग ऑफ आर्थर लेसन का अध्ययन करेंगे। इसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। किसने लिखा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने से पहले इसके हम लोग समरी को समझ लेते हैं। इस पोयम में एक किंग आर्थर का वर्णन किया गया है जिन्होंने एक प्रणाली बनाई थी। उस प्रणाली के समाप्त हो जाने पर जब वे जा रहे होते हैं तो उनके एक पदाधिकारी हैं सर बिडियर। कौन है? सर बिडियर। वे अत्यंत दुखी हैं। तो इन दोनों की वार्ता का वर्णन किया गया है। किंग आर्थर जो है वे अपनी तीनों रानियों के साथ में अवेलियन द्वीप पर जा रहे हैं। तो चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बैरेज। एंड स्लोली और धीरे से। एंसर्ड मीन्स होता है उत्तर देना। आर्थर यानी कि किंग आर्थर ने फ्रॉम द बैरेज। बैरेज मीन्स होता है नाव से। तो नाव से जो राजा आर्थर हैं ये धीरे से उत्तर देते हैं। तो नाव से राजा आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड याइल्ड। द ओल्ड ऑर्डर, ऑर्डर का मीन्स होगा प्रथा या फिर नियम। चेंज मतलब होता है बदल जाते हैं। याइल्ड उत्पन्न होने पर। प्लेस टू न्यू नए। नए के स्थान पर यानी कि जो पुराने प्रथा है वो बदल जाती है नई प्रथाओं के स्थान पर। तो पुरानी प्रणाली यानी कि नियम बदल जाते हैं और उनके स्थान पर नए नियम आ जाते हैं। यील्ड प्लेस टू न्यू, उनके स्थान पर नए प्रणाली या नियम आ जाते हैं। तो इन दोनों लाइनों का एक साथ अर्थ देखते हैं। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बैरेज। जो नाव से राजा आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, जो पुरानी प्रथाएं हैं वो बदल जाती हैं। एंड यील्ड प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर नए नियम या फिर प्रणाली आ जाती है। एंड गॉड फुलफिल। एंड गॉड भगवान जी। फुलफिल्स मीन्स होता है पूर्ण करना। हिमसेल्फ अपनी इच्छाओं को। इन मेनी वेज अन्य रास्तों से या तरीकों से। एंड गॉड फुलफिल, ईश्वर अपनी इच्छाओं को। हिमसेल्फ इन मेनी वेज, अपनी इच्छाओं को अनेक तरीकों से, यानी कि कहने का तात्पर्य है अनेक विधियों से वे पूर्ण करते हैं। लीस्ट वन, लीस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। लीस्ट वन गुड, गुड माने अच्छी। कस्टम्स प्रणाली। शुड करेप्ट, करेप्ट मीन्स होता है नष्ट कर देना। द वर्ड संसार को। लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करेप्ट द वर्ड। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली, कस्टम जो एक अच्छी प्रणाली संसार को नष्ट कर दे। करेप्ट द वर्ड, संसार को नष्ट कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली संसार को नष्ट कर दे। ये कहते हैं किंग आर्थर। किससे कहते हैं? सर बिडीवर से कहते हैं। आगे देखते हैं। कंफर्ट दे सेल्फ। कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स होता है धैर्य। दे सेल्फ का अर्थ यहाँ पर होगा योर सेल्फ से, यानी योर सेल्फ, खुद के लिए। व्हाट कंफर्ट इज इन मी। कंफर्ट दे सेल्फ यानी कि तुम अपने अंदर धैर्य बनाए रखो। कौन कह रहा है? ये किंग आर्थर कह रहे हैं सर बिडीवर के लिए कि कंफर्ट दे सेल्फ, तुम अपने अंदर धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट, क्या मैं ना, क्या व्हाट कंफर्ट, क्या मैं, इज इन मी, तुम्हें दे सकूंगा। तो कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर धैर्य बनाए रखो। मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड, आई हैव लिव्ड मैंने जी लिया है। माई लाइफ अपने जीवन को, मैंने अपने जीवन को जी लिया है। एंड और दैट विच, और जो कुछ भी वह, यानी और वह जो भी। आई हैव डन मैंने किया है। मैंने अपने जीवन को जी लिया है और जो कुछ भी मैंने किया है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक्स प्योर बट दाउ। मे का अर्थ होगा शायद, शायद ही का अर्थ होगा गॉड। यहाँ पर ही गॉड के लिए यूज किया गया है। तो मे ही शायद जो भगवान है, ईश्वर हैं। विद इन हिमसेल्फ मेक्स प्योर, मेक्स प्योर मीन्स क्षमा कर देना। विद इन हिमसेल्फ उनके जो कार्य हैं उनको स्वीकार करके। तो कह रहे हैं कि शायद ईश्वर उन चीज़ों को स्वीकार करके, यानी उन्होंने जो कार्य किया है उसको स्वीकार करके, मेक्स प्योर उनकी गलतियों को क्षमा कर दे। बट दाऊ, लेकिन तुम। तो इसके आगे नेक्स्ट लाइन में है इफ़ दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। इफ़ दाउ शुडेस्ट, इफ़ दाउ मतलब लेकिन यदि तुम। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। सी देखना। माई फेस मेरे चेहरे को। अगेन फिर से। कह रहे हैं कि यदि तुम, लेकिन यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा कभी नहीं देखो तब। मीन्स यहाँ पर आर्थर का कहने का मीन्स ये है कि यदि उनकी डेथ हो जाए तभी ये चीज़ें संभव हैं। अब यहाँ पर नीचे राजा जो आर्थर हैं वे
बिडीवर से कहते हैं प्रे फॉर माई सोल, प्रे प्रार्थना करना, फॉर के लिए, माई सोल मेरी आत्मा के लिए। कह रहे हैं कि मेरी आत्मा की शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स बहुत सी चीज़ें, आर व्रॉट प्राप्त की जाती हैं, बाई प्रेयर प्रार्थना के द्वारा। तो यहाँ पर किंग आर्थर कह रहे हैं कि मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ वेयर फॉर लेट दाई वाइस, देन दिस वर्ल्ड, जो कि देन का अर्थ होगा जो कि, दिस वर्ल्ड इस संसार के लोगों की बात कर रहे हैं। देन दिस वर्ल्ड जो कि इस संसार के लोग जो हैं, ड्रीम्स यानी सपने में भी, ऑफ वेयर फेयर नहीं सोच सकते। कह रहे हैं कि जो कि इस संसार के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लेट दाई वॉइस, लेट मीन्स होता है उठाओ, दे अपनी वॉइस आवाज़ को, इसलिए तुम अपनी आवाज़ को उठाओ। तो यहाँ पर राजा आर्थर बिडीवर से कह रहे हैं कि जो प्रार्थना है इसके द्वारा बहुत सी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं जो कि इस संसार के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, इसलिए तुम अपनी आवाज़ को उठाओ और लोगों को जागृत करो। राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, राइज लाइक की तरह, राइज मीन्स होता है ऊपर उठना ना, किसकी तरह, फाउंटेन फव्वारे की तरह। राइज लाइक ए फाउंटेन एक फव्वारे की तरह ऊपर उठो, है ना, फॉर मी मेरे लिए, नाइट एंड डे रात और दिन। तो कह रहे हैं कि तुम अपनी आवाज़ को ऊपर उठाओ एक फव्वारे की तरह मेरे लिए दिन और रात। तो तुम अपनी आवाज़ को फव्वारे की तरह मेरे लिए दिन और रात ऊपर उठाओ। यहाँ पर फाउंटेन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो फाउंटेन होता है वो निरंतर ऊपर की ओर ही उठता रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर राजा आर्थर कहते हैं कि फाउंटेन की तरह तुम अपनी आवाज़ को निरंतर लगातार ऊपर की ओर उठाते रहो। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन स्लीप्स एंड गोट्स, फॉर व्हाट आर मैन क्या वे लोग बेटर देन यानी ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्लीप्स एंड गोट्स भेड़ और बकरियों से, तो क्या वे लोग भेड़ और बकरियों से अधिक अच्छे होते हैं। जो इसका आगे नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, दैट नॉरिश, दैट जो कि, नॉरिश मीन्स होता है पालन पोषण करना है, पालन पोषण करना, ए ब्लाइंड लाइफ, ब्लाइंड लाइफ मीन्स अंधकार युक्त जीवन का, विद इन के साथ में, द ब्रेन मस्तिष्क के, तो दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो कि मस्तिष्क होने पर भी, उन लोगों की बात कर रहा है जो कि मस्तिष्क होने पर भी एक ब्लाइंड लाइफ अंधकार युक्त जीवन को व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर आर्थर किंग जो है उन लोगों का वर्णन करते हैं जो ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, प्रे नहीं करते हैं और ब्लाइंड लाइफ यानी कि अंधकार युक्त जीवन को जीते हैं, मस्तिष्क होते हुए भी, ब्रेन होते हुए भी वे अंधकार युक्त जीवन को जीते हैं। इफ नोविंग गॉड दे लिफ्ट, इफ़ नोविंग गॉड, इफ़ नोविंग गॉड भगवान को जानते हुए भी, ईश्वर को जानते हुए भी, दे लिफ्ट वे जो हैं, लिफ्ट नॉट नहीं छोड़ते हैं, हैंड हाथों को, ऑफ प्रेयर प्रार्थना के, तो ईश्वर को जानते हुए भी जो अपने हाथों को प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं, यानी कि यदि ईश्वर को जानते हुए भी वे प्रार्थना के लिए हाथों को नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, बोथ फॉर देमसेल्फ यानी खुद के लिए, एंड दोज और उनके लिए, हु कॉल जिन्हें पुकारते हैं, फ्रेंड्स मित्र, तो वे लोग भेड़ बकरियों से अधिक अच्छे नहीं होते हैं जो स्वयं के लिए और अपने मित्र के लिए प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, फार सो क्योंकि, द होल राउंड अर्थ क्योंकि यह संपूर्ण जो संसार है, पृथ्वी है, इज एवरी वे सभी तरफ से, बाउंड बाई गोल्ड चेन, बाउंड बंधा हुआ है, बाई गोल्ड चेन सोने की चेन से बंधा हुआ है, सोने की चेन के द्वारा बंधा हुआ है। द फीट ऑफ गॉड, फीट पैरों में, ऑफ गॉड भगवान के पैरों से यह जो संसार है सभी ओर से सोने की चेन से बंधा हुआ है। सोने की चेन का क्या अर्थ होगा, सोने की चेन का अर्थ होगा प्रार्थना की शक्ति से। तो यहाँ पर कहा गया है फार सो क्योंकि, द होल राउंड अर्थ क्योंकि यह जो संपूर्ण संसार है, पृथ्वी है, इज एवरी वे सभी दिशाओं से, सभी तरफ से, बाउंड बाई द गोल्ड चेन सोने की जंजीर के द्वारा यह बंधा हुआ है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, फीट पैरों के द्वारा, गॉड भगवान के पैरों के द्वारा यह सोने की चेन से सभी तरफ से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर आर्थर किंग जो है वो बिडीवर से अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। तो आप लोगों को द पासिंग ऑफ आर्थर का अर्थ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।